हेलो दोस्तों, आज हम लोग समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, जब इस प्रकार का सवाल रहता है कि एपी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे और हम इसका 10वां पद यानी कि इसका nवां पद हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, तो इस प्रकार के जितने भी सवाल आएगी मैं आप लोग को इतना अच्छा से समझा दूंगा कि आप हर सवाल को एकदम इजी तरीके से बना पाओगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिया हुआ रहता है ना 2, 7, 12, इसी को हम लोग इसका समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि ये एक पैटर्न की तरह होता है जिसमें ये जो 2 रहता है इसको हम लोग प्रथम पद या फिर हम लोग इसको ए से भी सूचित करते हैं। तो हम लिख लेंगे ए बराबर हमारा दिया हुआ है 2, इसको हम लोग प्रथम पद या फिर इसको हम लोग A1 भी लिख सकते हैं। ए आ गया हमारा 2। अब हम लोग इसका सार्वंतर को निकालेंगे यानी कि डी, इसका हम लोग सार्वंतर को निकालेंगे जिसको हम लोग डी भी कहते हैं। अब सार्वंतर निकालने के लिए हमें को क्या करना पड़ता है, इस प्रकार का जब भी रहता है तो हम आमने सामने यानी कि सामने के कोई भी दो संख्या को ले लेंगे। ठीक है, अगर ये वाला लेंगे तो ये वाला भी ले सकते हैं सामने के 2 संख्या को। तो आप जो भी संख्या लोगे उसके अगले वाला से पीछे वाला को घटाना है। बहुत कोई बच्चा ये कर देता है गलती कि आगे वाला से पीछे को घटाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको पीछे वाला से आगे को घटाना है, यानी कि इसको हम लोग दूसरा पद बोलते हैं, इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। तो हम लोग दूसरा पद को प्रथम पद से घटाएंगे। अगर हम लोग तीसरा पद लेंगे तो हम लोग तीसरा पद से दूसरा पद को घटाएंगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, नहीं तो आप लोग को गलती हो जाएगा। तो हम डी निकालेंगे तो क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारे यहाँ पे क्या है 7, या फिर हम लोग दूसरा पद को A2 भी लिख सकते हैं और पहला पद को A1 भी लिख सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे आपने पहला पद को A लिखा है, तो दोस्तों हम A1 भी लिख सकते हैं पहला पद को और A से भी सूचित कर सकते हैं। दूसरा पद है हमारा 7, माइनस देंगे पहला पद है हमारा 2, तो 7 में 2 चला गया तो 5, तो हमारा सार्वंतर निकल गया 5। अब हम लोग ये जो 10वां पद आप लोग को निकालने बोला है ना, इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। यानी कि जितना भी संख्या, जैसे यहाँ पे 2, 7, 12, तो इस प्रकार डॉट डॉट जाएगा, तो इसका 10वां पद यानी कि 10 नंबर वाला संख्या क्या होगा, हमको वही चीज निकालने बोला है। तो n का मान क्या है 10 दिया हुआ, इसको हम लोग n मान लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग n कहते हैं। अब हम लोग के पास एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला होता है an, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है और इस फॉर्मूला को अच्छा से समझना है कि इसमें an क्या है। देखो, सबसे दिक्कत होता है कि ये an क्या है। तो देखो, जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना कि ये 2 हम लोग A1 यानी कि पहला पद को क्या बोल रहे थे 2 बोल रहे थे, दूसरा पद यानी कि A2 को हम लोग क्या बोल रहे थे 7 बोल रहे थे। तो ये सिर्फ नीचे वाला चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग A3 देखेंगे तो A3 क्या है 12 है, यानी कि सिर्फ नीचे वाला, ये जो नीचे वाला है यही चेंज हो रहा है। तो ये जो an निकालने बोला है ना, यानी कि यहाँ पे n बराबर 10 लिखे हैं, तो इसका A10 हमको निकालना बोल रहा है कि यहाँ पे जब a जो है 10 नंबर पे आ जाएगा तो इस संख्या का मान कितना होगा। तो यहाँ पे an तो आप लोग समझ गए। अब ये जो a है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है वो प्रथम पद है हमारा, और यहाँ पे जो n है तो n का मान, तो यहाँ पे जो जितना पद नंबर निकालने बोला है, यानी कि यहाँ पे 10वां पद निकालने बोला है, तो यहाँ पे n का मान 10 हो जाएगा। यहाँ पे n का मान 10 हो जाएगा। और d तो आप लोग को पता ही कि d हम लोग सार्वंतर जो कि निकाल चुके हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके मान बिठाएंगे। n का मान 10 है तो हम लोग a का 10 नंबर पद निकालने वाले हैं। प्रथम पद हमारा क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। जोड़ है, जोड़ देंगे। n है, n का मान कितना है 10, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है, माइनस देंगे। 1 है, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे d है तो d का मान कितना है, d का मान हमारा 5 निकला है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे A10 लिखेंगे बराबर 2। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, आप लोग को बोर्डमास नियम से पता है। तो 2 प्लस 10 में 1 गया 9, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5, तो A10 बराबर 2 प्लस 9 और 5 में गुना हो जाएगा तो 45, 5 नाम 45, तो A10 बराबर हो जाएगा 45 और 2 47। यानी कि ये जो सार्वंतर था आप लोगों का,
कि एपी 2 7 12 का 10वां पद हमारा कितना आएगा, 10वां पद हमारा 47 आएगा। आप लोग इसको एकदम इजी तरीके से बना सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो आप लोग को इतना अच्छा से अगर आप लोग देख लोगे ना, तो आप लोग इस तरह का हर सवाल को हल कर सकते हो, सवाल को हल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।